कैसे सू को मिलती है उसकी सुपर पावर्स? क्या है सू के पास ऐसा जो उसके पीछे मैथ साइंटिस्ट पड़े हुए हैं? हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक 2018 जर्मन एडवेंचर और साइंस फिक्शन फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है इनविजिबल सू, जो 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म प्रोटैगनिस्ट सू के साथ शुरू होती है, जिसका पूरा नाम सुज़ैन है, जो एक कॉमिक बुक सुपर मून में अपने पसंदीदा सुपरहीरो कैरेक्टर के बारे में सपना देख रही है। वो रियलिटी में वापस आती है और महसूस करती है कि क्लास खाली हो गई है। फिर वो बाहर निकलती है। वो खुद को स्कूल में इनविजिबल मानती है क्योंकि उसे हमेशा पॉपुलर बच्चों द्वारा अनदेखा किया जाता है। उसे उसके पिता क्रिस्टोफ द्वारा पिक किया जाता है, जो उसे उसकी माँ की लैबोरेटरी में ले जाने और उसे जन्मदिन का सरप्राइज देने की योजना बनाता है। वो अपनी माँ को यह साबित करना चाहती है कि वो उसके लिए इनविजिबल नहीं है। हालांकि उसकी माँ मारिया अपने काम में इतनी गहराई से इन्वॉल्व्ड है कि उसे शायद ही कभी अपनी बेटी की परवाह होती है। मारिया डॉक्टर ड्रिल द्वारा आयोजित एक साइंटिफिक प्रोग्राम में भाषण देने वाली है, जबकि सू और क्रिस्टोफ उसकी लैब में उसके लिए जन्मदिन का सरप्राइज तैयार करते हैं। दुर्भाग्य से क्रिस्टोफ ने बर्थडे कैंडल जलाकर आग का अलार्म बंद कर दिया, जिससे मारिया और उसकी टीम ने इसकी जांच की। सू और क्रिस्टोफ ने उसका महत्वपूर्ण दिन बर्बाद कर दिया। यह जानकर वो गुस्से में है। सू वास्तव में निराश है क्योंकि उसकी माँ का ध्यान आकर्षित करने का उसका प्रयास फेल हो जाता है। इस प्रकार वो गुस्से में जन्मदिन का केक फेंक देती है। केक मशीन से टकराता है और फिर लैब में इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। सब कुछ वापस सामान्य करने के लिए सू रैंडम बटन्स दबाने लगती है, लेकिन टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी केवल बदतर हो जाता है। वो एक रोबोटिक आवाज सुनती है, लेकिन वास्तव में परवाह नहीं करती कि वो क्या कह रहा है। वो रिएक्टर की जांच करने जाती है, लेकिन यह बहुत अनस्टेबल है कि लैब लॉकडाउन मैकेनिज्म को एक्टिव करता है, इसलिए वो अंदर फंस जाती है। तभी एक विस्फोट होता है। फॉर्चुनेटली सू केवल मामूली चोटों के साथ बच जाती है और वो अपने पिता के साथ घर जाती है। घर के रास्ते में उसने देखा कि उसके घाव से एक ब्लू ग्लो एमिट हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगली सुबह सू बाएं अंग के गायब होने के साथ जागती है, जिससे उसे सदमे से उल्टी हो जाती है। वो हमेशा की तरह स्कूल जाती है, क्रिस्टोफ को अलविदा कहती है, जो कुछ समय के लिए विदेश में काम करने के लिए जा रहा होता है। और जब वो अपने लॉकर की जांच कर रही होती है, तो एक अच्छा लड़का उसके पास आता है। उसका नाम टोबी है और वो सुपर मून कॉमिक्स में भी दिलचस्पी रखता है, लेकिन सू की बुली एलिन और उसके दोस्तों द्वारा उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। जब एलिन टोबी से बात कर रही होती है, तो सू फिर से गायब हो जाती है और टॉयलेट में चली जाती है। वो अपने हाथ धोती है और एक लड़की को डराती है, जो सोचती है कि टॉयलेट भूतिया है। धीरे धीरे बहते पानी से अपने हाथों को ठंडा करके वो फिर से रिअपियर होने लगती है। अभी भी अपनी वर्तमान स्थिति से हैरान होकर वो लैब में अपनी माँ के पास जाती है। मारिया हैरान है और उस पर टेस्ट चलाने का टारगेट रखती है, लेकिन सू ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वो कितना इग्नोरेंट हो सकती है, जब वो अपनी ही बेटी को केवल एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखती है। वो जानती है कि मनुष्यों को अल्टीमेट हेल्थ प्रदान करने के एम से किए गए उसके सफल एक्सपेरिमेंट्स, जिसे NT26T कहा जाता है, ब्लास्ट के दौरान सू के खून से इन्फ्यूज्ड हो जाता है और इनविजिबल होने की उसकी क्षमता को डेवलप करता है। क्षमता केवल हॉट टेम्परेचर से ट्रिगर होती है और केवल तब तक चलती है जब तक सू गर्म सर्फेसेस के संपर्क में है। वो सू को घर पर रहने की सलाह देती है, जब तक कि वो उसके साथ कुछ करने के बारे में पता नहीं लगा लेती, लेकिन सू मना कर देती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में वो फिर से टोबी से मिलती है, जो ऑकवर्डली उसे कहीं घूमने जाने के लिए कहता है। हालांकि एलिन और उसके गिरोह ने टोबी को यह कहते हुए फिर से डिस्ट्रैक्ट किया कि सू उसके साथ घूमने लायक नहीं है। एलिन को तब एक बहुत ही अजीब रिंगटोन के साथ एक कॉल आती है। वो शर्मिंदगी से वहां से चली जाती है। पता चलता है कि प्रैंक काया के कारण है, जिसे ऐप भी कहा जाता है, जो स्कूल में एक वियर्ड रोबोट क्लब गर्ल है। स्कूल के बाद सू अपनी माँ की लैब में बैठती है, जबकि मारिया और लेनिया, एक अन्य साइंटिस्ट, उसकी कंडीशन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्हें पता चलता है कि सू जिस चीज को छूती है वह भी गायब हो जाती है। जब वो गायब होती है, जैसा कि सू ने लेनिया को छूते हुए दिखाया। इनविजिबल होने पर लेनिया शक्तिशाली महसूस करती है और उसे यह इंस्पायर करता है। मारिया इस शर्त से घबरा जाती है कि उसकी बेटी की हालत असुरक्षित हो सकती है या उसके एक्सपेरिमेंट को बुरे ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट्स को डिलीट करने की योजना बना रही है। सू इसके खिलाफ है और वो निराशा के साथ चली जाती है।
वो स्कूल के तहखाने में जाती है और वहाँ झपकी लेती है और यह देखकर हैरान होती है कि ऐप उसे देख सकती है। सू वास्तव में थक जाती है और जल्दी से सो जाती है क्योंकि वो खुद को इनविजिबल रखने से थक चुकी है। वे पास के डाइनर में खाते हैं और सू ऐप को अपनी अजीब स्थिति के बारे में बताने की कोशिश करती है जब एलिन कमरे में प्रवेश करती है और फिर से उनका मजाक उड़ाने वाली होती है। सू अपनी इनविजिबिलिटी को प्रदर्शित करने का अवसर देखती है और इसके बजाय एलिन पर हमला करती है, जो ऐप को आश्चर्यचकित करता है। इस बीच डॉक्टर ड्रिल ने मारिया और लेनिया के फुटेज को लैब में इनविजिबल सू की जांच करते हुए देखा। जब मारिया और सू घर पहुंचते हैं तो मारिया सोई हुई सू को उठाने ही वाली होती है कि अननोन लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। सू अभी भी घबराई हुई है जब वो सुनती है कि उसकी माँ चिल्ला रही है और उसे अल्फ्रेड और लाल मुखौटा खोजने का निर्देश दे रही है। अब अपने आसपास के बारे में जानते हुए सू जल्दी से खुद को इनविजिबल कर लेती है ताकि पुरुष उसे ढूंढ न सके। वो क्रिस्टोफ को कॉल करती है लेकिन वो बिजी है, फिर जल्दी से अपने घर से निकल जाती है। वो टोबी से मिलती है, अपनी साइकिल स्किल्स का प्रदर्शन करती है और उससे उसकी मदद करने के लिए कहती है। वो सुपर मून कैरेक्टर की तरह उसकी अजीब क्षमताओं के बावजूद उसे बहादुर बनने के लिए इंस्पायर करता है। अगली सुबह सू टोबी के साथ अपने लैपटॉप को दोबारा प्राप्त करने के लिए अपनी माँ की कार में वापस जाती है, जिससे उसे अल्फ्रेड और उसकी माँ के किडनैपर्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सके। उसे एक रहस्यमय कॉल आता है जो उसे कार की डिक्की में जल्द से जल्द बैठने के लिए कहता है। हालांकि हिचकिचाते हुए वो और टोबी निर्देश का पालन करते हैं। फिर वे डॉक्टर ड्रिल के आदमियों की आवाज़ें सुनते हैं जो कमरे की तलाशी लेते हैं और कार को कहीं ले जाते हैं। जब ट्रंक को बाहर से खोला जाता है तो उन्हें पता चलता है कि यह ऐप है जो गार्ड को उसकी तकनीकी क्षमताओं से हराती है। सू उन्हें बताती है कि डॉक्टर ड्रिल उसकी मां को बंधक बना सकता है और उसे बचाने के लिए उसे उसकी फैसिलिटी में जाने की जरूरत है। वो टोबी को अपने साथ ले जाती है जिससे दोनों इनविजिबल हो जाते हैं। उन्हें मारिया नहीं मिलती, लेकिन टोबी को फर्श पर गिरा हुआ एक सेल फोन मिलता है जो मारिया का लगता है। डॉक्टर ड्रिल और उसके आदमी लगभग उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन सौभाग्य से वे बच निकलते हैं। ऐप उन्हें अपनी कुआकी आंटी लॉर के घर ले जाती है, जो सू को निजी तौर पर देखने की मांग करती है। पता चलता है वो मारिया को पहचानती है क्योंकि वे कभी साथी थे और उसने पहले ही उसे अपने एक्सपेरिमेंट के खतरे के बारे में वार्निंग दी थी, लेकिन वो नहीं मानी। ऐप मारिया के फोन से वीडियो की जांच करती है कि उसने खुद को दौड़ते हुए और हमला करते हुए रिकॉर्ड किया। फिर फोन तब तक गिर गया जब तक टोबी ने इसे नहीं पाया। अल्फ्रेड एक एआई डिवाइस निकला जो मारिया का सहायक है, जो मारिया के बैग के अंदर पाया गया। अल्फ्रेड के होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि एंटी-26D सू के खून को छोड़कर किसी पर भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है और मारिया ने एक एंटीडोट खोजने की कोशिश की है लेकिन असफल रही है। वे यह कंक्लूजन निकालते हैं कि डॉक्टर ड्रिल वास्तव में सू के पीछे है, न कि उसकी मां के, क्योंकि सू के पास एंटी-26D की सफलता की है। उसे सुरक्षित रखने के लिए सू ने टोबी के साथ बिस्तर बदल दिया ताकि उसके कैप्टर्स को मूर्ख बनाया जा सके। वे लगभग टोबी को पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर महसूस करते हैं कि यह सू नहीं है और जल्दी से निकल जाते हैं, एक सिरिंज को पीछे छोड़ते हुए जो टोबी को जागने पर मिलती है। सुबह में ऐप इनविजिबल सू के लिए एक नया सूट प्रस्तुत करती है जो सू को उसकी कैपेबिलिटीज को कंट्रोल करने और जागते रहने में मदद कर सकता है। सू को मारिया से एक कॉल आती है जो एक अबैंडन फैसिलिटी से भागती हुई प्रतीत होती है और बताती है उसे 1 घंटे में पुराने बाजार में फव्वारे के पास मिलना है। बाजार में तीनों बच्चों को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है जब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ड्रिल के लोग उनके पास आते हैं। वे यह कंक्लूजन निकालते हैं कि उन्हें एक जाल में फंसाया गया है और एक पिज्जा डिलीवरी बाइक चोरी करके भाग जाते हैं। उनसे अनजान लेनिया एक कार में उनका पीछा करती है। वे एक अबैंडन फैक्ट्री में मारिया के अंतिम नोन लोकेशन के लिए अल्फ्रेड के संकेत का पालन करते हैं। हालांकि टोबी अपनी योजना के बारे में शो नहीं है और जारी रखने में झिझकता है। वो सू के साथ बहस करता है। सू ने डरने के लिए उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो एलिन और गिरोह के साथ हैलोवीन पार्टी में बेहतर होगा। निराश टोबी चला जाता है। ऐप और सू को तब सर्वेलेंस ड्रोन द्वारा घेर लिया जाता है, इसलिए वे रात होने तक कहीं छिप जाते हैं। फिर वे ड्रिल और उसके आदमियों को एक एंटी-26D फेंक कर ध्यान भंग करके भागने की योजना बनाते हैं जो फट जाएगा। विस्फोट के बाद सू बेहोश हो जाती है और अपनी कॉमिक बुक पढ़ते हुए अपनी माँ के बगल में उठती है। वो उससे पूछती है कि उसके दोस्त कैसे है, जिस पर वो जवाब देती है कि ऐप अभी भी अबैंडन फैक्ट्री में है, उसका इंतजार कर रही है
जबकि टोबी हैलोवीन पार्टी में है। उसकी माँ चली जाती है, लेकिन तब सू को पता चलता है कि वो अपने ही कमरे में बंद है और खिड़की से भी नहीं भाग सकती है। पता चलता है कि लेनिया भेष बदलकर उसकी माँ होने का नाटक कर रही है, जो सू के खून से खुद को इंजेक्ट करती है जब वो अभी भी अपने स्वयं के सुपर पावर्स को प्राप्त करने के लिए बेहोश होती है, जिसे अल्फ्रेड के फुटेज द्वारा दिखाया गया है, जिसके बारे में सू को बाद में पता चलता है। इस बीच असली मारिया अबैंडन्ड फैक्ट्री में ऐप को उठाती है और फिर अपनी बेटी को दोबारा प्राप्त करती है। हालांकि सू हिचकिचाती है, मारिया अल्फ्रेड को एक्टिव करके साबित करती है कि वो असली है, क्योंकि केवल हार्टमैन परिवार के सदस्य ही आई को एक्टिव कर सकते हैं। फिर वे टोबी को बचाने के लिए हैलोवीन पार्टी में जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लेनिया गवाहों को मिटाने के लिए उसके पीछे है। रास्ते में मारिया सू को अपनी इनविजिबिलिटी के लिए एंटीडोट देती है, जैसा उसने वादा किया था, लेकिन सू अब इसका उपयोग करने में संकोच कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसे ठीक होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मारिया उससे नहीं कहती है, सू फिर भी उसे हराने के लिए लेनिया पर एंटीडोट लगाने की योजना बनाती है। पार्टी में एलिन टोबी के साथ डांस कर रही है, लेकिन फिर ड्रिंक्स लेने जाती है और अपनी एक दोस्त को डांटती है, जो अनएक्सपेक्टेड होता है। सू का अनुमान है कि लेनिया ने खुद को एलिन के रूप में डिस्गाइज किया है और असली एलिन को कहीं छिपा दिया है। वो लेनिया को कंफ्यूज करने के लिए ऐप को फॉग का प्रभाव पैदा करने का आदेश देती है, ताकि वो टोबी को सुरक्षा में ला सके। फिर वो टोबी से माफी मांगने के बाद लेनिया को एंटीडोट का इंजेक्शन लगाती है। तीनों बेहोश लेनिया को छत पर लाते हैं, जहां वे आंटी लॉर से सरप्राइजिंगली मिलते हैं। पता चलता है कि वो इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड है, जो अपने मकसद के लिए सू की नसों में एंटी-2,6-D चाहती है। वो वही है जिसके लिए लेनिया काम कर रही थी और पुरुषों को सू के माता पिता का अपहरण करने का भी आदेश देती है। सू खुद को एंटीडोट के साथ इंजेक्शन लगाकर एक बहादुर कदम उठाती है, ताकि एंटी-2,6-D बेकार हो जाए और आंटी लॉर इसका उपयोग न कर सके। फिर आंटी लॉ के व्हीलचेयर में ऐप का एक डिवाइस प्लांट करती है, जिससे वो अनियंत्रित रूप से हिलती और घूमती है। जैसे ही आंटी लॉर हार जाती है, सू भारी थकावट के कारण सो जाने से पहले अपने परिवार और दोस्तों को गले लगा लेती है। वो अपने माता पिता के बगल में उठती है और ऐप की शानदार हवेली में उसकी अच्छी देखभाल की जा रही होती है। सू, ऐप और टोबी को तब पता चलता है कि एंटीडोट बहुत प्रभावी नहीं था और वो एक साथ इनविजिबल रहकर अपने एडवेंचर को जारी रख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये रिकैप कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।